दीदी हमने आप पर एक गीत लिखा है। अब पल्लवी राय हई सब करे आवाज ना, अरे गोरखपुर के बेटी हई डेराली ना केहू से, अरे पूछेली सवाल ही डेराली ना। पिया जन शराब पापा हा देख हमरे ओर, रोटी मुहाले भइल रहतानी बहच के, अपुआ पकवान लोग खाते बाटे हंस के, माई के लुगरिया फाटल बाटे चारों ओर। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। फ्रेम में आपको एक भाई नज़र आएंगे। इस समय सोशल मीडिया पर इनके यहाँ एक गाना है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो हम भी आपसे सबसे पहले वो गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय अगर बताना चाहें। मुझे पता है आप एक स्टूडेंट हैं। सबसे पहले धन्यवाद दीदी आपका। और सबसे पहले हमें गोरखपुर के माटी से, चौरी चौरा के माटी से, भारत एक नई सोच के जितना भी दर्शक बना आप सबके हम गोड़ छू के गोड़ लगातानी। हम विवेक यादव कृषि के छात्र हैं। अच्छा, तो अभी आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है? जी मैम। तो फिर सिंगिंग में क्यों चले आए आप एक गाना लिखे हैं जो शराब पे है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर माँ सरस्वती का देन है कि हमारे अंदर एक कला है कि हमको लगा कि अगर समाज को एक नई दिशा देना है, समाज को एक नई सोच देना है, तो अपने कला के माध्यम से अगर हम दे सकते हैं, तो हमने अपने गीत के माध्यम से लोगों को बीच में एक सामाजिक गीत को परोसा था। वो गाना ही अगर आप सबसे पहले दीदी ये 20 मार्च को म्यूजिक वर्ल्ड भोजपुरी से ये मेरा सामाजिक गीत लॉन्च हुआ था कि पिया जन शराब पापा हा देख हमरे ओर, अरे पिया जन शराब पापा हा देख हमरे ओर, अतनवा उघार बाटे अखिया में लोर हो, हमके ना पढ़ावा तड़ा अपिया तड़ा तोड़, हतनवा उघार बाटे अखिया में लोर। बहुत बढ़िया। तो ये किसको देखकर आपने ये गाना लिखा, मतलब क्या दिमाग में आया कि ये लिखना पड़ा? दीदी चूँकि हम छात्र हैं और ग्रामीण से जुड़े हैं, तो अपने भारत में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, हमने जब इसको सर्च किया तो उत्तर प्रदेश दिखाया। तो ये कहाँ सर्च किए थे? मैंने गूगल से देखा था दी। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश दिखाया। उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। मुझे पता चला पंजाब में लोग ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं और सबसे ज़्यादा बिक्री भी उत्तर प्रदेश की शराब की होती है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोग शराब पीते हैं। तो हम और तमाम ग्रामीण से मैंने देखा कि जो पिता होते हैं वो शराब के नशे में लत होकर कहीं गिरे रहते हैं, और जो घर के छात्र होते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और फिर कहीं ना कहीं उनके परिवार में गरीबी घेरी रहती है, और उनका जो लालन पालन होता है वो सही से नहीं हो पाता है, और जो उनका विकास होता है, विकास रुक जाता है, और कहीं ना कहीं वो गरीबी में हमेशा ढले रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो ये गाना गा रहे हैं उससे कुछ बदल भी रहा है समाज में? क्योंकि इससे पहले भी, आपसे पहले भी बहुत सारे बच्चे भोजपुरी में गा रहे थे, शराब पर गा रहे थे, सलोनी थी और भी सारे बच्चे हैं। तो क्या ये बदलता है? पीने वाले जब ऐसा कोई गाना सुनते हैं तो क्या वो ऐसे बॉटल को देखेंगे और फिर छोड़ देंगे, आज के बाद नाइच हुआ वैसा करके? वो तो पी ही रहे हैं, तो क्या बदल रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है दीदी कि अपने से जो प्रयास होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, वो सकारात्मक होना चाहिए। लोगों के बीच में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। जब किसी लड़के को शिक्षित किया जाता है, जब उसको पढ़ाई दिया जाता है, एजुकेशन में जाता है पढ़ने के लिए, एजुकेटेड होता है, तो आगे चलकर उसका विकास होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो अगर ये गीत के माध्यम से अगर लोगों के बीच में जाएगा, उसकी गहराइयों को जब हम अपने गीत के माध्यम से दिखाएंगे, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के बहुत से परिवारों को ये मतलब उनको एक अनमोल रत्न की तरह ये दिखेगा और प्रभाव भी पड़ेगा। जी। और कोई है, और कोई गीत हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहिए? इसमें और है क्या आगे? जी है क्या? तो पूरा सुनाइए ना, अगर पूरा है तो भाई। आधा आधा क्यों सुना रहे हैं? मैंने गीत लिखा, फिर से उसके परिवार के एक लड़का मतलब अपने पिता को समझाता है। अब की पूरा सुनाइएगा। कि रोटी मुहाले भइल रहतानी बहच के, अपुआ पकवान लोग
खाते बाटे हंस के माई के लुगरिया फाटल बाटे चारों ओर। अरे माई के लुगरिया फाटल बाटे चारों ओर। आ तनवा उघार बाटे अखिया में लोर हो। फिर आगे वो कहता है, छोटा बच्चा रहता है, अपने भैया को प्रदर्शित करते हुए दिखाता है कि उसके बड़ा भाई जो होता है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। कहता है कि अरे भैया के देखा ताड़ा भइल कवन हाल हो। आ घरवा के दासा बिगड़ल आ भइली बेहाल हो। अबहू से सोचा पापा होई है अजोर। आ तनवा उघार बाटे आँखिया में लोर हो। हरि लिखेल बिनय गीतिया गावेल विवेक हो। साथे बाटे मुन्ना भैया साथे अरविंद हो। करिली प्रार्थना पापा दोनों हाथ जोड़। अरे करिली प्रार्थना पापा दोनों हाथ जोड़। आ तनवा उघार बाटे आँखिया में लोर हो। बहुत बढ़िया। अगर आप इस गाने को रिपीट करके सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इसमें कितनी गहराई है। अगर आप सिर्फ इसको सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम आपसे बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बाकी समझे या ना समझे ये उनकी अपनी इच्छा है। अच्छा, ये खुद आपने लिखा है? जी दीदी, मैंने खुद इस गीत को लिखा है। जी। तो और भी ऐसे कई सारे गीत हैं? बहुत सारे ऐसे गीत हैं। और आज हम भारत एक नई सोच पर आए हैं, तो आपको भी कुछ दीदी, हमने आप पर एक गीत लिखा है। क्योंकि कैमरा के सामने आ गए हैं तो अब रुकना नहीं पड़ रहा है। और बहुत जल्द वो भी अच्छी म्यूजिक कंपनी से सुनाएंगे लॉन्च होगा। बिल्कुल दीदी, अभी सुनाएंगे? अभी आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है इतना तारीफ सुन के। और हमें गर्व है कि आप गोरखपुर की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी हैं। जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं को, उनकी जन जागृति को दिखाने का प्रयास करती है। तो हमने लिखा था कि अरे हक के अधिकार खातिर लड़ी जाली केहू से। क्या बात है। अरे हक के अधिकार खातिर लड़ी जाली केहू से। आ गोरखपुर की बेटी है डेराली ना केहू से। अरे गोरखपुर के बेटी है डेराली ना केहू से। अरे पूछेली सवाल ही डेराली ना हो, डेराली ना। अरे दीदी मशहूर बाटी यूपी बिहार ना। अब पल्लवी राय है सब करे आवाज ना। क्या बात है, क्या बात है। आपके लिए ताली भाई। अपने हाथ से ही अपनी तारीफ सुन के अपने ही ताली बजा रही हूँ। बाकी बहुत धन्यवाद है आपका जो आप खुद यहाँ पर आए। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अभी ये भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मैसेज करते हैं और हम वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। अभी आप भी नाराज़ हो रहे थे, सही बात है कि नहीं? आप आ नहीं रही हैं क्योंकि आप हमारे गाने को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं। जो अच्छा गाना गाते हैं लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार कई परेशानियाँ होती हैं, आदमी चाह के भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है, ये भी एक कारण। नहीं दीदी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और गुस्सा हम इसलिए नहीं थे क्योंकि आपके चैनल से मैं जुड़ा हूँ। आपके कवरेजों को मैं देखता हूँ, कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी झारखंड, हर जगह पर आप जाती रहती हैं। तो हमने आपको कॉल किया तो आपने कहा कि बाबू जब समय मिलेगा तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो चूँकि हम छात्र हैं, अभी हमको इधर छुट्टी था तो हम घर आए थे। तो हमको लगा कि अगर दीदी ही अगर व्यस्त हैं तो एक बार फिर हम कॉल करके ट्राई करते हैं, और जहाँ दीदी हो हम ही संपर्क कर लेते हैं। तो फिर आपके पास हमने ट्राई किया और कॉल किया। एक बार आखिरी में फिर से वही गाना मैं आपसे सुनना चाहूँगी। दीदी, मैं उस गीत को तो सुना दूंगा, लेकिन मैं समाज से ही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर और हमारे अंदर, आपके अंदर वो कुरीतियाँ हैं जो अच्छे गानों को लोग नहीं सुनते हैं। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि आप बेहतर गानों को सोचें, बेहतर गानों को देखें और उसको सपोर्ट करें, ताकि समाज में एक नया बदलाव हो। और अपनी जो भोजपुरी है, जो अपने भोजपुरी माटी बा, वो भोजपुरी माटी के और बेहतर भोजपुरी कल जा सके। वो बेहतर करने के लिए तो लोग ऐसा गाना गाते हैं जिस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। अगर उनको बेहतर नहीं करना होता तो आपको लगता है कि वो ऐसा गाना नहीं गाते हैं? जो अश्लील गाते हैं वो भी अपने आप को भोजपुरी का बेटा ही कहते हैं।
वो कुछ और थोड़ी कहते हैं। ठीक है, भोजपुरी के बेटा हैं तो ये मैं कहना चाहता हूँ जो अश्लील गाते हैं उनके लिए कि अश्लील जो गाते हैं उनसे ज़्यादा हमको लगता है कि हम लोग दोषी हैं कि अश्लीलता को सुनते हैं। हमने बहुत ऐसे शिक्षित परिवारों को देखा है, बहुत ऐसे संभ्रांत परिवार को देखा है जिनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में अश्लीलता गीत बजता है और उनकी घर की बेटियां बहू उस गाने पर थिरकती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि और कहीं ना कहीं जो कलाकार होता है, अश्लीलता गाने से पहले जो सबसे पहले गलतियां होती है उस गीत को लिखने वाला, क्योंकि सबसे पहले गीत कोई राइटर ही लिखता है उस गीत को। तो उस गीत को अगर राइटर अश्लील गीत लिख कर देता है आपको, तो आप एक शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। फिर गायकर गा देता है, फिर जाते हैं स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हर एक लोगों की गलती इसमें नज़र आ रही है। तो अगर ये अपने अंदर आप अगर बदलाव नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग अश्लीलता का शिकार हो जाएंगे। और भोजपुरी को जिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, आपने अभी RR मूवी को देखा कि किस तरह से देश ही नहीं विश्व के पटल पर उसे जो सम्मान मिला। मैं सोचता हूं कि भोजपुरी को ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिलता है, भोजपुरी को भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसी के साथ इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि, और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में लोग कहते हैं कि कलाकार लोग कहते हैं कि अगर हम आके आपके सामने अगर हरि कीर्तन करें तो क्या आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे कहने का मतलब ये है कि जो अश्लील गीत है उसके व्यूअर, आपने कहा कि उसके जो व्यू है उसके ज़्यादा हैं और इसके कम हैं। तो भोजपुरी गीत भी ऐसे अच्छे गीत हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार हैं खेसारी लाल यादव सर, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव। नहीं गाते हैं असली? नहीं गाए हैं, हम कहाँ नहीं गाते हैं, लेकिन जो अच्छे गीत हैं उसको सुनना चाहिए। अगर आप अच्छे गीतों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो अश्लील गीत है उसको लोग नज़रअंदाज कर देंगे, उसको लोग नहीं देखेंगे। भोजपुरी की अश्लीलता की बात होती है तो आप व्यूवर की नज़र से जब देखते हैं तो आपको लगता है कि गायकार गलत गा रहा है, उसको ठीक गाना चाहिए, अगर मार्केट में गंदे गाने नहीं आएंगे तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप उसके उलट सिंगर की नज़र या राइटर की नज़र से देखते हैं या मार्केट की नज़र से देखते हैं तो वो कहते हैं कि अश्लील गानों को लोग ज़्यादा सुनते हैं तो हमें भी अपना व्यवसाय चलाना है तो हम गाते हैं। तो गलती दोनों तरफ है, नाव पे दोनों तरफ लोग चलते हैं। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि अश्लीलता मिटेगी तो कैसे, पहले गाने वाले छोड़ दें तो हम सुनना छोड़ देंगे, और ये लोग कहते हैं कि पहले भोजपुरी में अश्लील सुनना लोग छोड़ दें तो हम गाना छोड़ देंगे। तो समझिए रस्सी दोनों तरफ से खींची जा रही है। देखिएगा आप कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भविष्य तय करेगा। ये भविष्य तय करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार हैं, जितने भी राइटर हैं, उनसे सबसे पहले हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि आप उसी गीतों को अच्छे तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखिए और अच्छे तरीके से उसको पेश करिए तो लोग ज़रूर सुनेंगे। तमाम ऐसे गीत हैं भोजपुरी के कलाकारों ने अभी गाया है जिसको लोगों ने उसे सुना और तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में भी बजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो फिर से वो गाना जो शराब वाला भी गा रहे थे। मैंने गाया था कि पिया जन शराब पापा हर देख हमरे ओर तनवा उघारे बाटे अखिया में लोरे हो। एक बार बताऊं, भले अपना प्लेटफॉर्म छोटा है पर ये बात मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज तक कभी भी किसी भी अश्लील गाने का ना हमने कभी वीडियो बनाया है और ना उसको अपना प्लेटफॉर्म दिया है कि वो आप तक परोसा जाए, वो आपके दिमाग में गंदगी फैलाए। तो ये बात मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है ऐसे गाने। और दूसरी एक और बात बताऊँ, जब अभी इनसे बात हो रही थी तो मुझे याद आ रहा है एक बहुत सम्मानित गायकार है, उनसे जब मेरी अश्लीलता पर बात हो रही थी भोजपुरी की, तो उन्होंने कहा कि हिंदिया वाला ना ही लौकेला, भोजपुरिया वाला लौकेला। तो आप समझिए कि जब आप इन लोगों से सवाल करते हैं अश्लीलता पे तो ये लोग तोड़ मड़ोड़ का सवाल आपके सामने ही परोस देते हैं। तो इसलिए हाँ, मैं ऐसे कलाकारों को कहना है, जो भी कलाकार हों, चूँकि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनका हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि आपने हिंदी वाले का नहीं देखा तड़ा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अगले सामने वाला बुराई करता है तो ये नहीं मायने रखता कि आप भी उसी तरह की गलतियाँ आप भी करें, क्योंकि चलनी और सुपा दोनों का काम एक ही है, तरीका अलग है। जो चलनी होता है वो अच्छे चीज़ों को नीचे गिराता है और जो खराब पदार्थ होते हैं अपने पास रखता है, और जो सुपा होता है वो अच्छी चीज़ों को अपने पास रखता है और ख़राब चीज़ों को बाहर करता है। डिसाइड हमको ये करना है कि हमको चलनी बनना है कि सुपा बन के काम करना है। बहुत बढ़िया।
तो ये जो भी आप जिस भी कलाकार से ये सवाल जो भी हो, ये गलत उनका विचार। तो हमारे साथ एक छोटे से भाई हैं जो हमसे मिलने खुद आए हैं, क्योंकि हम इन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कई बार कई व्यस्तताएं होती हैं कि आदमी नहीं पहुंच पाता है। बाकी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी पूरी दुआ होगी कि आप आगे भी ऐसे ही काम करें, व्यूज़ के चक्कर में फिर उसी तरफ मत भागने लगेगा जहाँ तेज रफ्तार में लोग भाग रहे हैं। देखिए बात ये है ना कि सबको अपना घर चलाना है, सबको बिजनेस चलाना है, सबको रोजगार करना है, सबको नाम कमाना है। तो जो मार्केट में ट्रेंड होता है सबको उसी तरफ भागना पड़ता है। ये ईमानदारी है, आप इसको दुतला नहीं सकते, ये एक सही बात है। आपने सही कहा कि जिस तरह से ट्रेंड होता है लोग उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन मेरा नाम विवेक यादव है और मैं उस समाज से आता हूं जो समाज को एक नई विचारधारा दे, जो समाज को एक नई क्रांति देता है। और आज मैं भारत एक नई सोच पर ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके आप रख लीजिएगा कि विवेक यादव एक शिक्षित छात्र है। जीवन में हमें लोग, हमारे गीतों को लोग सुने या ना सुने, हमको पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं अश्लील शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो विवेक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी। भारत एक नई सोच चाहेगा कि आप ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना प्रगति करते रहें। और बाकी माता रानी से ये कहना होगा कि इनका नाम विवेक है, इनको एक्स्ट्रा विवेक दीजिए ताकि ये ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहें। और आप हमारी एक बड़ी दीदी की तरह हैं और आप तमाम बेटी बहन और लोगों का आप सम्मान करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाती हैं। ये हम लोग वैसे स्वीकार नहीं करते हैं कभी ये सारी चीज़ें। ठीक है दीदी, लेकिन आपके संघर्ष को देखते हुए, आपके संघर्ष से हमको एक जुनून मिलता है कि गोरखपुर की बेटी, एक बहन जिस तरह से देश को, समाज को एक नई चेतना दे रही है। तो मैंने सोचा कि दीदी से मिलूंगा तो कुछ ना कुछ दीदी को देकर सम्मान करूंगा। हमको अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आप इसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे दीदी। बहुत, देखिए अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपना ही सम्मान लेकर अपने ही दिखा रहे हैं। बाकी हमारी दुआएं रहेगी कि आप आगे बढ़ें और हम कोशिश करेंगे कि आगे आप जैसे और बच्चे जो हैं, जो भारत को सुधारने के लिए या एक नई सोच देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम भी है भारत एक नई सोच, तो नई सोच को हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद आपका। जय भोजपुरी, जय उत्तर प्रदेश।